अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली दफ़ा बाई चांस मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस इस चैनल पर नहीं दी जाती और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये चैनल एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है जहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने का तरीक़ाकार सिखाया जाता है। अगर आप भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास सीखने के लिए देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और यहाँ पर पैम पेड कोर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, प्राइस एक्शन मास्टर पेड कोर्स। जो हमारा पेड कोर्स हुआ करता था हमने वो आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री अपलोड कर दिया है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में बेसिक से भी वाकिफ़ नहीं हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको हमारा वो कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। वो बेसिक से एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन का कोर्स है। और अगर आप पैसे दे सकते हैं और अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, 031069000125। मैं आपको बताता चलूँ ये एक पेड कोर्स है। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को और डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स में आपको बता रहा था कि प्राइस ने जब अपना ये वाला हाई जो हमने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीक भी आपको बताया था 104.799 पे, प्राइस जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो फिर प्राइस का जो नेक्स्ट टीपी होगा वो ये वाला हाई होगा 106.130। तो डॉलर इंडेक्स इज स्टिल बुलिश टू मी। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो हमें यूरो यूएसडी में भी सेल देखनी है। यूरो यूएसडी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 1.08713 से लेके 1.08996। यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपने देखा प्राइस वहीं से सेल चली भी गई। जीबीपी यूएसडी में हमने कहा था आपसे कि ये प्रीवियस वीक का हाई या फिर ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो रीसेंट फेयर वैल्यू गैप है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे प्राइस जाएगी तो हम वहां से सेल फाइंड करेंगे। प्राइस ने प्रीवियस वीक के हाई को ही रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस नीचे गिर गई, इसमें हमें सेल ही करना है। और हमारा जो टीपी है 1.26648 फिलहाल ये लो हमारा टीपी दिखाई देता है। एयूडी यूएसडी में भी हमें सेल करना है और लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 0.66148 से लेके 0.66579, इसमें से हमें सेल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा कि प्राइस वहीं से सेल चली भी गई है। अभी भी हमें सेल देखनी है। वीकली में या डेली में हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप सेल का मिले, यूरो में, जीबीपी में, एयूडी में या एनजेडी यूएसडी में, तो हम सेल ही करेंगे। एनजेडी यूएसडी मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि ये इस वक्त मेरा सबसे बेहतरीन पेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फेयर वैल्यू गैप है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से बना हुआ है और प्राइस एक्चुअली इज इन नो रेजिस्टेंस जोन। तो 0.6009 से लेकर 0.60389 ये सारे का सारा सेलिंग जोन था और प्राइस वहां से सेल आ भी रही है। अभी भी आपको डेली में या वीकली में कोई भी फेयर वैल्यू गैप देखकर या इवन 4H में भी अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं तो आपको एनजेडी यूएसडी में भी सेल ही करनी है। यूएसडी सीएचएफ हमने आपसे अर्ज किया था कि ये वो वीकली फेयर वैल्यू गैप है जहां से प्राइस बाय जाएगी और इसके चांसेस बेशुमार है। जब तक प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके क्लोज नहीं करती तब तक आपने सेल में नहीं बैठना। तो प्राइस के लिए ये एक लास्ट रेजिस्टेंस थी। इसके बाद प्राइस जो है वो नो रेजिस्टेंस एरिया में है। अब प्राइस को उड़ता हुआ इस हाई तक चले जाना चाहिए 0.90504। तो मैं ये समझता हूँ यूएसडी सीएचएफ में भी हर डेली के फेयर वैल्यू गैप से या 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय देखनी है। यूएसडी कैड की अगर हम बात करें तो हमने आपसे अर्ज किया था कि ये जो 1.38381 से लेके 1.38760 यूएस डॉलर के दरमियान में जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर भी रही है। अब आपको बस डेली में यहाँ पर कोशिश करनी है कि एटलीस्ट डेली में आपको यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप मिले। अगर डेली में नहीं मिलता तो 4H का फेयर वैल्यू गैप भी आपके काम आ सकता है। बस प्राइस को इस हाई के ऊपर जाने दें, 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाने दें, वहाँ से आप इसकी बाय ढूंढ सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल ऑनेस्टली स्पीकिंग
मेरे पास क्रूड ऑयल का कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है, तो मैं यहाँ पर बेहद परेशान हूँ। बिल्कुल भी मैं इसको बाय या सेल नहीं कर सकता या सजेस्ट भी नहीं कर सकता। हाँ, ये एक छोटा सा जो हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अगर इसने आपको बाय दे दी वीकली में 69.49 से लेकर 70.29, तो फिर बाय कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आई एम कंफ्यूज्ड इन क्रूड ऑयल और मेरे पास इसका कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है, तो मैं आपको ना बाय ना सेल कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। सिल्वर की तरफ अगर हम चलें तो सिल्वर हमने आपसे लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि ये सेल जाएगा, और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप हमने आपसे बताया था, प्राइस वहां पर गई ही नहीं। सब कुछ क्लियर करते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि प्राइस के पास ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस अगर आपको दिखे तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल मेरे पास इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्राइस इतना जो है वो डीप पुल बैक लेगी। प्राइस को इतना डीप पुल बैक नहीं लेना चाहिए, तो वेट करें कि डेली के फेयर वैल्यू गैप में अब प्राइस आपको एंट्री दे और आप वहां से सेल कर सकते हैं। US 30 की अगर हम बात करें तो US 30, लेट्स रिमूव एवरीथिंग एल्स, और US 30 का ये जो स्विंग हाई है, इसके पास पास 43371.56, इसके पास पास प्राइस को बाय देनी चाहिए। और अगर हम डेली में जाएं तो डेली में भी आपको पता है कि यही वो जोन है जो प्राइस के लिए डेली का फेयर वैल्यू गैप है। डेली का फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42353 से लेके 43699.95, ये सारे का सारा हमारे लिए बाइंग जोन है, यहाँ से हम बाय करेंगे। आपने देखा कि हम फेयर वैल्यू गैप्स को ही अपने लिए बाइंग जोन, एग्जिट जोन, एंट्री जोन, डायरेक्शनल बायस फाइंड करने के लिए हम सब सब कामों के लिए फेयर वैल्यू गैप को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप को हमारा ये ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमसे ये ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें। 031069000125, ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। नैस्डैक की अगर हम बात करें तो नैस्डैक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका। अब हमारे पास जी नैस्डैक में हमारे पास 20681.23 से लेके 20791.90, ये जो मैंने दो रेड लाइंस लगा रखी हैं, ये दोनों हमारे लिए बाइंग जोन है। अगर इन दोनों रेड लाइन से ऊपर मैं देखूं तो हमारे पास ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस को इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 20847 से लेकर 21030, प्राइस को यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो फिर प्राइस इस जोन में आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि प्राइस ने इस जोन पे क्या किया। अगर यहाँ से बाय नहीं देगी तो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्राइस को बाय देनी चाहिए। बीटीसी की अगर हम बात करें तो जनाब बीटीसी में प्राइस जो है वो ऊपर ही जा रही है, और हमें क्या करना है डेली में जाकर देखते हैं। डेली में हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। तो ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये है जनाब 70540 से लेके 74476। बीटीसी में इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय मिल सकती है। बीटीसी इज वेरी वेरी बुलिश टू मी। इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम ने फाइनली अपनी रेजिस्टेंस जो कि ये लाइन थी उसे ब्रेक कर दिया है, जो जोन था उसे ब्रेक कर दिया है। तो अब हम पिछले तमाम एनालिसिस को क्लियर करते हैं। फिलहाल प्राइस के पास करीब तरीन जो बाइंग एरिया है वो 2818.60 है। लेट्स ड्रॉप इनटू डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम से ऊपर हमारे पास ये वही जोन है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, 2747.55 से लेके 2887.64। ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज प्राइस ने इसके अंदर आने की कोशिश की तो फिर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि प्राइस एक और डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रही है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? हम ये करेंगे कि अगर 4H में हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर है ही नहीं, तो प्राइस जो है वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर से गुजर रही है। 4H का कोई गैप हमारे पास नहीं है, वहीं पर है जहां पर आप ये देखो, यहाँ पर ये 4H का फेयर वैल्यू गैप, और इसी ये फेयर वैल्यू 4H का फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक्चुअली डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। तो लिहाजा हमारे पास वही एरिया इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम जहाँ पर प्राइस खड़ी है वहां से इसको अन्यवा ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट।
डॉट की अगर मैं बात करूं तो डॉट में हमारे पास ये डॉट इज स्टिल वेरी मच बुलिश टू मी, और प्राइस ऊपर जा रही है, और उसका फर्स्ट टीपी जो है वो ये हाई है और सेकंड टीपी ये हाई है, तो प्राइस ऊपर जा रही है 4.615 की तरफ। हमें बाय कहाँ से करना चाहिए? हमें बाय इस हाई के पास से कर लेना चाहिए। अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 4.251 के पास से हमें बाय करना चाहिए, अगर हमें कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, आई गेस शायद मैंने गोल्ड को एनालाइज नहीं किया, मेरा ख्याल है। ओके, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की, अच्छा गोल्ड की बात करने से पहले मैं फिर आपको बताता चलूं भाई, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस का चैनल नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पर दी जाती है। हम अपनी समझबूझ के मुताबिक आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्राइस क्या कर सकती है। प्राइस 100% हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है, हमारा एनालिसिस 100% गलत भी हो सकता है। तो लिहाजा आप अपनी रिसर्च खुद किया करें, और बेहतर यही है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग करना सीख लें। हमसे सीखें या किसी से भी सीखें, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग करें। वीकली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखा जा सकता है, बड़ा बेहतरीन किस्म का 2661 से लेके 2708, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, जो कि एक्चुअली ओवरलैपिंग डिफेंस था। मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस यहाँ पर आकर इस स्विंग हाई के पास, जो कि 2685 के पास पास है, इस स्विंग हाई के पास पास प्राइस जो है वो आपको 2685.41, प्राइस आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप देखें कि प्राइस वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पर प्राइस 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर 4 एज का एक फेयर वैल्यू गैप बना दे, जो कि अभी तक उसने बनाया नहीं है। लिहाजा देखें, मैंने भी अपने लिए अलर्ट लगा के रखा हुआ है, आप भी अपने लिए अलर्ट लगा लें। जैसे ही प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है 2710.33 से ऊपर, जैसे ही प्राइस क्लोज करती है विद ए फेयर वैल्यू गैप, तो आप यहाँ पर बाय में बैठ सकते हैं। सेल कब करेंगे, यानी प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही है या नहीं दे रही है, ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगी 4 एज के फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक प्राइस एम्बिगुअस है, बाय भी जा सकती है, सेल भी जा सकती है। एज यू कैन सी के प्राइस सेल के फेयर वैल्यू गैप बनाती है, उसे बाय से ब्रेक करती है, बाय के बनाती है, उसे सेल से ब्रेक करती है। तो प्राइस इज इन ए वेरी क्लियर कंसोलिडेशन, स्टे अवे फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, ये लो ब्रेक हो तो सेल कीजिएगा, ये हाई ब्रेक हो तो बाय कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा डॉट को भी हमने एनालाइज आप लोगों के लिए कर दिया था। बी एन बी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बी एन बी इज़ वेरी मच बुलिश, और ये जो हाई है जनाब 618.91, यहीं से इसके आसपास से ही आपको बाय मिलनी चाहिए, या फिर प्राइस में एक डेली के फेयर वैल्यू गैप के बनने का इंतजार करें। ए बी ए एक्स ऑलमोस्ट सारी मार्केट बुलिश है, ए बी ए एक्स भी ऊपर जा रहा है, बाय ढूंढें डेली या 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से। एक्स आर पी में फिलहाल वेट करें, डब्ल्यू आई एफ यू एस डी टी ऊपर जा रहा है, और ये हाई उसका टीपी है 2.974। आप डेली या 4 एज के फेयर वैल्यू गैप में बाय ढूंढने की कोशिश करें। लास्ट में हमने आपसे अर्ज किया था कि वीकली का फेयर वैल्यू गैप प्राइस को शायद सपोर्ट ना करे, क्योंकि ये काफ़ी डीप फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन आपने देखा, हमने ये भी अर्ज किया था कि ये 50-50 है, सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी। तो प्राइस को इसने सपोर्ट कर दिया और प्राइस इज गोइंग अप। टी आई ए यू एस डी टी की अगर हम बात करें, बस प्राइस को इस फेयर वीकली फेयरवेल गैप को ब्रेक करने की जरूरत है। 5.430 से लेकर 5.466, प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करके वीकली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, ये दौड़ती हुई इस हाई तक चली जाएगी 6.910। तो टी आई ए बी जो है वो बुलिश है फिलहाल। लिंक यूएसडीटी अपने इस हाई के पास से आप 12.98 के पास से आप बाय कर सकते हैं, या फिर डेली में अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो फिर कल इस गिली के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय कीजिएगा। फिलहाल प्राइस इस हाई तक जा रही है 15.20। जीआरटी की अगर हम बात करें, जीआरटी इज डेफिनेटली गोइंग टू दिस टॉप 0.1941। आप बाय के मौके डेली में या 4 एज में ढूंढें। एस यू आई यू एस डी टी अपने हाई को पहुंच चुका, और अब हमें थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना है। प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस हाई से ऊपर ब्रेक करके क्लोज करे, फिर इसके बारे में सोचेंगे। सोलाना की अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल, सोलाना भी जो है वो बाय जा रहा है, और मैंने लास्ट वीक आपसे अर्ज किया था कि ये हाई उसका टीपी है डेली में 4 एज में इसके
बाय के सेटअप्स ढूंढें। कार्डानो भी जो है वो अपने फर्स्ट टीपी को अचीव कर चुका। अगर कार्डानो या एडीए यूएसडीटी इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर देगा 0.4570 से ऊपर, तो फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे। फिलहाल इसे बाय या सेल नहीं करना है। एटम यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो नो डाउट के प्राइस इज अप्रोचिंग दिस टॉप 5.181, तो डेली में और 4H में इसमें बाय की कोशिश करें। ये थे हमारे जनाब फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस, और इसके अलावा हमने इंडिसेस को भी आप लोगों के लिए एनालाइज किया। ये सारे के सारे वो पेयर्स हैं या कॉइन्स हैं या इंडिसेस हैं जो आप लोगों ने हमसे कहा हुआ है कि इनको एनालाइज करके हमें बताया करें। मैं जाते जाते फिर बताता चलूँ, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करना पाकिस्तान में इलीगल है। अगर आप पाकिस्तान में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर लें। हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्टाइल, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरीन अंदाज से काम करता है। तो अगर आपको वो सीखना है तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमारे नेक्स्ट बैच की एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं। तो मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात 8 बजे इसी चैनल पर एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ, आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।